गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। देखिए हमारा जो चल रहा है आयु संबंध चैप्टर चल रहा है एस टी यादव मैथ का। तो देखिए मैंने ना आज के उसमें क्लास में एक सवाल दिया था, सिर्फ 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसने मुझे उसका आंसर रिप्लाई किया है। तो भाई ऐसे मत किया करो। उससे तुम ये बताओ, जब तुम मुझे आंसर रिप्लाई नहीं कर रहे, डर नहीं खुलेगा तो एग्जाम में फिर कॉन्फिडेंस कैसा आएगा तुम्हारे अंदर। तो भाई आंसर जो है रिप्लाई किया करो, ठीक है, डरना नहीं है। तो देखिए सवाल नंबर 11 तक मैं कंप्लीट करा चुकी थी, आज सवाल नंबर 12 है। सवाल नंबर 12 को देखो 2 तरीके से करेंगे, ऑप्शन से भी और वैसे भी। ये यहाँ से टाइप शुरू हो जाता है, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। तो देखिए ये थोड़ा सा हार्ड टाइप है, इसको थोड़ा समझेंगे ध्यान से। देखो यहाँ उसने मुझसे कहा एक पिता की वर्तमान आयु, देखो ऑप्शन देख लो, पहले ऑप्शन से कर लेते हैं। उसने ऑप्शन दिया है 33 वर्ष, 39 वर्ष, 45 वर्ष और 40 वर्ष, ठीक है। वो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के 3 गुने से, ठीक है, 3 गुने से कितने वर्ष अधिक है, 3 वर्ष। अच्छा, एक पिता की जो आयु है अपने पुत्र के 3 गुने से कितनी अधिक है, 3 वर्ष अधिक है। यानी कि कितनी अधिक है, 3 वर्ष अधिक है। कहने का मतलब ये यहाँ समझना, अगर वो 10 वर्ष का है ना तो सॉरी 10 छोड़ो, अगर वो 5 वर्ष का है तो जो पिता होगा वो कितने का होगा, 5 या 15, 15 में 3 जोड़ दोगे कितना का हो जाएगा, 18 का, ठीक है। ये कहने का मतलब है उसका। अब यहाँ समझो, मुझसे कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की उम्र क्या है। अच्छा, पिता की उम्र दी है तो ये ऑप्शन भी किसके होंगे, पिता की उम्र के, ठीक है। उसने क्या कहा, अब यहाँ देखो ये 3 वर्ष अधिक है ना, लेकिन अनुपात 3 वर्ष वैसे है ये, तो ये 3 वर्ष इसमें से हटा दो, अगर मैं इसमें से हटा दूंगी तो क्या 30 बचेगा, यानी कि 3 गुने का मान यानी कि 10 गुना, और इसका मान कितना मिला 10, यानी कि लड़का अगर कितने का है 10 का। अब अगली कंडीशन फॉलो करो, इसने कहा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, देखो लड़का मिल गया 10 का और पिता कितने का 33 का। 3 वर्ष बाद तो 3 इसमें जुड़ेगा, 3 इसमें जुड़ेगा, ये कितने का हो जाएगा 36 का, ये कितने का हो गया 13 का। आगे पढ़ो, इसने कहा 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के दुगुना, तो पुत्र का दुगुना करिए जरा, कितना हो गया 26, दुगने से कितनी अधिक है 10 अधिक है। तो ये देखो क्या 10 अधिक है, हाँ है, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला। और देखो विदाउट ऑप्शन के कैसे करते हैं, देखिए मजबूरी हमें इसको एक्स मान के करने की। एक तरफ क्या है, पिता है और एक क्या है, पुत्र। ध्यान से समझेंगे सवाल को। ये कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के 3 गुने से, तो पहले 3 गुना तो कर लो। अच्छा ये कितने का है, 1 का, तो 1 का गुना कितना हो गया 3 गुना, यानी कि ये। अब देखो यहाँ ना एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि किसी की उम्र निकाल रहे हैं ना, यहाँ संख्या तो दी नहीं है, तो अगर इसके पीछे क्या मान लूँ एक्स और यहाँ भी क्या मान लूँ एक्स, ठीक है। आगे पढ़ो, 3 गुने से कितना अधिक है 3, तो अधिक है, अधिक के लिए क्या करते हैं जोड़ देंगे, ये होगी पिता की उम्र। आगे पढ़ो क्या कह रहा, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद तो इसमें को इसे 3 और दे देंगे, 3 वर्ष बाद की बात करेंगे तो इसे भी 3 दे देंगे। 3 वर्ष बाद भाई एक की थोड़ी बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी। कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के का की जिसके पीछे लगा होता है वहां लगाते हैं, और हमेशा गुना वगैरह छोटे की तरफ लगाते हैं, सही है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से कितनी अधिक है 10, कितनी अधिक है 10, और कम अधिक के लिए दोनों के बीच में चिन्ह माइनस का, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, पिता की उम्र कितनी थी 3x + 3 थी, और पुत्र की कितनी थी x, ठीक है, कभी इसमें गड़बड़ हो जाओ। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया 3x और प्लस के 6 माइनस ये कितना हो गया 2 ही का ना 2x, और प्लस के कितना हो गया 6, और बराबर में कितना है 10। अब माइनस के अंदर गुणा कराओ, देखो 3x प्लस के 6 माइनस के 2x और माइनस के कितना हो गया 6, इस 6 से ये 6 खत्म, 3x में से 2x गया 1x, यानी कि x बराबर कितना निकला 10। उसने पूछी पिता की उम्र, तो देखो 10 दिया, 30 और 3 33, तो कितना मिला 33 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 देखेंगे। देखो ये कह रहा है 10 वर्ष में ए की उम्र और 10 वर्ष पहले बी की उम्र से दुगनी होगी। ये ए जो है बी से कितने साल छोटा है 9 साल। देखो यहाँ ना मानना पड़ेगा, एक कौन है बंदा, ए है और एक बी है। अच्छा ये क्या कह रहा है, ए जो है बी से 9 साल छोटा है, तो क्या करेंगे जो किसी के बारे में कोई शर्त नहीं बोली उसे मान लेंगे। ये कितने का एक्स का, तो ये बताओ छोटा हो जाएगा, तो छोटे के लिए माइनस, ठीक है। अब जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे रखेंगे। देखो 10 वर्ष में ए की उम्र, यानी कि 10 वर्ष बाद
तो ए की उम्र 10 - 9 तो थी, तो 10 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, 10 वर्ष जोड़ देंगे। आगे पढ़ो। 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष पहले बी की उम्र, तो 10 वर्ष पहले बी की उम्र है कितनी, एक्स, पहले के लिए क्या आएगा तो माइनस, 10 वर्ष पहले बी की उम्र से कैसी है, दुगनी। ठीक है, कैसी है, आपस में दुगनी। जब भी दुगनी या तिगनी ऐसा कुछ भी हो जाए तो इन्हें क्या कैसे कर देते हैं, आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कितना बचेगा, यहाँ से x + 1 बचेगा, क्योंकि 10 में से 9 गया, एक बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह आता है वो यहाँ आता है, बराबर देखो 2x, इसके अंदर पहले यहाँ गुणा फिर यहाँ गुणा, -10 दूनी 20, ये 2x इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो घटा लो जरा, ये कितना हो गया इधर के आगे -1, बराबर ये वन इधर प्लस है तो इधर आके, ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और 20 पहले से माइनस मौजूद है, 20 और 1 21, लेकिन चिन्ह माइनस, माइनस से माइनस खत्म, यानी कि x कितने का आ गया, 21 वर्ष का। मुझसे किसकी उम्र पूछी उसने, b की वर्तमान आयु कितनी है, तो b की वर्तमान आयु कितनी है, 21 वर्ष, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सवाल नंबर पढ़ेंगे 14। ये कह रहा है ए बी की वर्तमान आयु का योग। अच्छा, ए और बी की वर्तमान आयु का योग, उनके बीच अंतर, मतलब पहले जो है योग दिया है, फिर उसने क्या कहा, अंतर दिया है। योग जो है अंतर का कितने गुना है, 7 गुना। ठीक है, अंतर का कैसा है, 7 गुना, तो 7:1। बड़ा वाला अनुपात बताओ, जो जुड़ रहा होगा वो ज्यादा वाला होगा ना, अंतर का कैसा है, 7 गुना, तो कितना हो गया, 7:1। आगे पढ़ो, आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, उनकी आयु के अंतर का कैसा है, 9 गुना, तो कितना हो जाएगा, 9:1। अच्छा, यहाँ ना एक बात ध्यान देंगे, मैंने एक चीज पढ़ाई थी, a + b बराबर कितना है, 7, और a - b बराबर कितना है, 1। बड़ा चाहिए तो जोड़ के आधा, अगर मुझे a चाहिए तो 7 और 1 8, 8 का आधा 4, b का मान चाहिए तो अंतर कितने का आएगा, 6, 6 का आधा 3। ठीक है, तो यहां से देखो, अब a और b का मान हम निकाल लें, तो a कितना आएगा, 4, b कितना आएगा, 3। यहां से समझ में आ गई होगी। ऐसी अब यहाँ आ जाओ, अब एक बड़ी संख्या का मान चाहिए तो जोड़ के आधा, 9 और 1 10, 10 का आधा 5, छोटी संख्या का मान चाहिए तो घटा के आधा, कितना 8, 8 का आधा 4। अच्छा, एक चीज जोड़ देंगे, यहां से जो सवाल बनते हैं वो होता है समय बटे क्या होता है, अनुपात का अंतर। ठीक है, और यहां से सारे सवाल इसी तरीके से होंगे तुम्हारे। अब देखो यहाँ अंतर कितने का, अनुपात का अंतर होता है, ये अंतर कितने का, 1, और यहाँ भी अंतर कितने का है, 1 का। तो समय कितना है जबकि तुम्हारे पास 5 वर्ष, अंतर कितने का आया, 1 का, कितनी बार जा रहा, 5 बार। मुझसे किसकी आयु पूछी उसने, दोनों में से बड़े की उम्र, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो 5 चौक 20 वर्ष। आई होप सभी को सवाल अच्छे समझ में आ गया हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर देखेंगे 15। देखो ये कह रहा है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की कैसी है, दुगनी। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की कैसी हो गई, तिगुनी। अच्छा, यहाँ पे 3 कैंडिडेट दिए हैं, एक पिता, एक है बड़ा पुत्र और एक है छोटा पुत्र। भाई इन्हें देख के घबराना नहीं है, ऐसे सवाल ही रीजनिंग में उठ के आ जाते हैं, कभी एक्स वगैरह की तो एक्स मान के करा रही है, बस यही एक्स माना है, बाकी पूरे चैप्टर में कहीं एक्स नहीं मानना है। तो यहाँ देखिए क्या करना है, सबसे नीचे पढ़ो क्या कह रहा है, यदि दोनों पुत्रों के बीच कितने का अंतर है, 15 वर्ष का अंतर। तो ये बताओ जो छोटा पुत्र है वो छोटा होगा, उसकी उम्र मान लो, मैंने मान लिया ये x का है, दोनों में 15 का अंतर है, तो क्या ये x + 15 का, यानी कि 15 वर्ष बड़ा रहा होगा नहीं रहा होगा। अब आगे पढ़ो, उसने क्या कहा, उसने कहा कि अब शुरू वाली लाइन पे आओ कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है, तो बड़ा पुत्र कितने का है, x + 15 का, इसका कैसा है वो दुगुना, तो दुगुना करोगे तो देखो 2x और +15 दूनी 30, यानी कि कितने का रहा होगा, 2x + 30 का। सिर्फ थोड़ा सा सवाल को जमाना आना चाहिए बस। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, ये कह रहा है 10 साल बाद, तो ये उठाओ 10 साल बाद
30 तो पहले थी, 10 साल बाद के लिए इसकी जुड़ जाएगी उम्र। 10 साल बाद पिता की उम्र, छोटे पुत्र, छोटा है कितना, तो भैया जब 10 साल इसे दिए तो 10 साल ये थोड़ी ना रुका रहेगा। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की कैसी है, द्विगुनी, और ये हमेशा कैसे हो जाते हैं आपस में बराबर। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया 40, यानी कि 2x प्लस के 40, ये कितना हो गया 3x और प्लस के कितना हो गया 30। अच्छा देखो ये 3x इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो खाली x बचेगा। ये 40 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 40 में से 30 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, ये तुम देख लेना। तो उसने मुझसे पूछा है पिता की उम्र कितनी है, तो यहाँ रखो, देखो 10 दूनी 20 और प्लस के कितना है 30, तो कितनी निकलेगी 50 वर्ष। यहाँ कोई किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, अगर आई है तो कमेंट्स करके मुझे बताना ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। देखिए सवाल नंबर 16 देखेंगे। देखिए सिर्फ 4 सवाल थे, वो थोड़ा हार्ड है और इस पूरे चैप्टर में मुझे लगता है। ठीक है, तो देखिए 16 सवाल है। अब बिल्कुल इजी सवाल हमारे शुरू हो गए। कह रहा है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात, 2 व्यक्तियों की आयु का जो अनुपात है वो कितना है 5:7। आगे पढ़ो, कह रहा है 18 वर्ष पहले, कितने वर्ष, यानी कि 18 वर्ष पूर्व। ध्यान से समझेंगे। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं कहा था, तो ये क्या है वर्तमान। बात समझ में आई। 18 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में कितने का अनुपात है 8:13 का। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। तो उनकी उम्रों में उनकी उम्र क्या है ये पूछना चाह रहा। सही है। अच्छा एक बात देखिए यहाँ पे, ये जो ऐसे सवाल होते हैं जब भी 2 अनुपात अलग अलग दिए हो, तो ये जो सवाल सोल्व होते हैं ये होते हैं समय बटे में होता है अनुपात का अंतर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब समय तो हमारा कितना, देखो ये तो वर्तमान है, तो ये कितना है 18, तो ये समय तो 18 आने वाला ही है। अनुपात का अंतर कैसे निकालते हैं यहाँ से, यहाँ देखो अंतर कितने का आ रहा है। एक चीज समझेंगे, इसने शुरू में ऐसा सवाल दे दिया ताकि बच्चा शुरू में इलझ जाए। तो देखो कैसे करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ अंतर कितने का 3 का, यहाँ अंतर कितने का 6 का। जब भी अंतर समान ना आए तो अंतर किधर को करना है, इधर को। 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी क्या करानी, कैंची वाली ऐसे गुणा। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26। ठीक है, अब वो वाला अनुपात तुम्हारा काम नहीं करेगा, अब काम करेगा ये। यहाँ देखो अंतर कितने का, तो ये 26, यानी कि बताओ 9 का अंतर है या नहीं। यहाँ भी कितने का अंतर है 9 का। अगर अंतर यही समान होता ना तो ये बनाने की जरूरत नहीं थी। तो क्या होता है समय बटे अनुपात का अंतर कितना है 9, 9 दूनी 18। उसने मुझसे पूछा उनकी उम्र। अब देखो यहाँ पूर्व वाली तो पूछी नहीं, ये 18 वर्ष पूर्व के लिए है, ये वर्तमान है। वर्तमान पूछे तो देखो 25 दूनी 50, 35 दूनी 70, यानी कि उनकी आयु कितनी आएगी 50 और 70। देखो घबराने वाली बात नहीं है, अभी नॉर्मल सवाल आगे देगा, ये थोड़ा भारी सवाल उनने शुरू में रख दिया। सवाल नंबर 17 पढ़ेंगे। कह रहा है रीना और मीना की आयु, एक है रीना एक है मीना। रीना और मीना की आयु में अनुपात कितने का अनुपात है 3:1 का। जब यहाँ कुछ भी ना बोले तो समझ लो कैसा है वर्तमान। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की कैसी हो गई दुगनी, यानी कि 2:1। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या अंतर समान है, नहीं है ना। जब भी अंतर समान ना हो तो सबसे पहले अंतर करना इधर। 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब इनकी क्या करानी है ऐसे कैंची वाली गुणा। ठीक है, तो कराओ। देखो 3 ही का ना 3, 1 ही का ना 1। अब इधर कराओ, 2 दूनी 4, 2 ही का ना 2। अब बताओ अंतर कितने का है 1 का। यहाँ भी अंतर कितने का है 1 का। सबसे पहले ना अंतर समान बनाने होते हैं। अब यहाँ देखो टाइम कितना था 10, बटे क्या देते हैं अंतर से भाग, दे दी भैया मैंने भाग। अब मुझसे किसकी उम्र पूछ रहा है ये देख लो। तो वो मुझसे पूछना चाह रहा है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। तो बात की बात है, पहले आयु तो निकाल लूं। तो देखो हमेशा ना वर्तमान वाली में गुणा कराया करो। अब वर्तमान वाली नहीं दी वो बात की बात है। तो देखो 10 दिया 30, 10 ही का ना 10, लेकिन वो मुझसे कह रहा 5 वर्ष पहले। तो 5 इसकी में से घटाओ, 5 इसकी में से घटाओ, तो ये निकलेगी देखो 25, ये कितना निकलेगा 5। लेकिन वो पूछ रहा अनुपात,
तो अनुपात देखो 5 पंजे 25, 5 ही का ना 5, कितना निकलेगा 5:1। नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 18। ये कह रहा है बिक्की और सुम्मी की आयु का अनुपात, एक है बिक्की एक है कौन भला सुम्मी, दोनों की आयु का अनुपात दिया है 2:3। जहां कुछ भी नहीं दिया वो तुम्हें पता है क्या है, वर्तमान। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद उनकी आयु में जो अनुपात है वो कितने का हो जाता है, 11:15 का। ठीक है, आगे पढ़ो। अच्छा, इतना ही पूछा है। अब यहाँ देखो अंतर यहाँ कितने का है भैया, यहाँ पे अंतर है कितने का, 12 का, और यहाँ पे अंतर कितने का है, 9 का। तो अंतर समान नहीं है, तो अंतर समान बनाने के लिए क्या करते हैं, इधर को अंतर कर लेते। इधर 1 का अंतर है, इधर 4 का अंतर है। कराओ जरा अब इसकी कैची वाली गुणा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 11 का ना 11, 15 का ना 15। अब देखो समय कितना है 12, अंतर कितने का है 3 का, इधर भी कितने का है 3 का। अंतर बिल्कुल समान आएगा। ठीक है, तो इससे किससे भाग दे देंगे, अंतर से। 3 चौका 12। तो इनकी आयु निकालनी है, निकाल दो। किसकी आयु तुमसे पूछ रहा है, सुम्मी की। सुम्मी ये वाली है, लेकिन अब मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं रहा, मेरा काम जो करेगा ये वाला करेगा। तो किसकी निकालनी, इसकी मत निकाल देना, क्योंकि ये 12 वर्ष बाद वाला अनुपात है। वर्तमान पूछिए तो देखो 12 चौक 48, यानी कि जो उसकी आयु होगी वो कितनी होगी, 48 वर्ष। नेक्स्ट सवाल नंबर 19 पढ़ेंगे। कह रहा है 6 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले हुई है, 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश, कौन कौन है, कमल है और एक सुरेश है, इनकी आयु में कितने का अनुपात दिया है, 6:5 का। ठीक है, कितने वर्ष पहले की बात है भैया, ये 6 वर्ष पहले की। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। जबकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाता है, 11:10। यही तो हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सुरेश की उम्र क्या है। ठीक है भैया, देखो अभी वो बताओ, पहले हो और बाद में हो दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। पहले और बाद क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना हो गया, 6 4 10। अंतर कितने का, 5 का। यहाँ भी कितने का अंतर है, 5 का। सेम है, यहाँ तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर अंतर समान है तो डायरेक्ट भाग दे दो। अगर देखो अंतर समान ना होता तो अभी जो शुरू के 3 सवाल कराए हैं वो तरीका करना पड़ता। देखो 5 दूनी 10। मुझसे क्या पूछी है उसने, किसकी उम्र पूछ रहा है, सुरेश की उम्र पूछ रहा है। तो ये बताओ क्या सुरेश की उम्र के पीछे कुछ लगा, कितने साल पहले या इतने साल बाद की, कुछ भी नहीं कहा। तो वो वर्तमान आयु पूछना चाह रहा। अब यहाँ देखो 2 से यहाँ भाग दो, 6 दूनी, सॉरी मुझे खाली सुरेश की चाहिए ना, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10। लेकिन एक बात बताना, ये कितने साल पहले की निकली, 6 साल पहले की, लेकिन मुझे चाहिए वर्तमान। तो इसे कितना देना पड़ेगा, 6 साल, यानी कि कितने का होगा वो, 16 वर्ष का। नेक्स्ट सवाल नंबर 20 पढ़ेंगे। कह रहा है हर्ष की आयु 40 वर्ष है। जो हर्ष है वो कितने का है, 40 वर्ष का। आगे पढ़ो। ये कह रहा है कितने, 60, रिथ जो है रिथ वो कितने वर्ष का है, 60 वर्ष का। तो आगे पढ़ो क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया होगा, कितना, 3:5 का रहा होगा। ठीक है, कि कितने साल पहले। अच्छा ये 3 और 5 है, अगर इसमें से मैं कितना घटा दूँ, 10, तो 30 बचेगा। इसमें से भी 10 घटेगा तो कितना, 50 बचेगा। 0 से 0 यानी कि कितने साल पहले, 10 साल पहले। किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि जब ये इतना रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, देखो 30, ये कितना रहा होगा, 50। और अनुपात निकालोगे तो इसके अनुपात का मतलब जिनके अंदर कॉमन है उसे हटा लो। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 21 पढ़ेंगे। कह रहा है किरण, संयोग और नम्रता, कौन कौन है भला, किरण, संयोग और नम्रता, इनकी उम्रों का योग कितना है, 93 वर्ष। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। 10 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु में अनुपात है वो कितने का है, 2:3:4 का। तो संयोग की आयु क्या है। ऐसे मैंने कल काफी सारे सवाल कराए थे कि जो बुद्धि होगी ना उनका योग, उससे उठा के कहाँ लिया हूं मैं, जहां का अनुपात दिया है। ये कै साल पहले का अनुपात दिया है, 10 साल पहले का। तो भैया 10 इसकी कम होगी, 10 इसकी कम होगी, 10 इसकी कम होगी, कुल मिलाकर कितनी कम हो गई होगी, 30 वर्ष। तो जब इसमें से 30 घटाओगे क्या 63 बच रहा होगा। ठीक है, 63 यानी कि 10 साल पहले इनकी आयु का जोड़ कितना था, 63 वर्ष। तो ये योग है तो मैं भी योग रखूं,
टोटल कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 2 9। क्या पूछा मुझसे, किसकी आयु पूछिए, संयोग की। संयोग कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे है कौन, 3, तो गुणा किससे करा दोगे, 3 से। तो 9 सत्ते 63 और 7 21, कितने वर्ष निकली, 21 वर्ष। लेकिन ये क्या साल पहले की आयु है, 10 साल पहले की। अच्छा, मैं ऐसा मानो तुम 10 साल पहले कितने के थे, 21 वर्ष के, तो अब तुम्हारी उम्र क्या है भैया, तो बताओ इसे 10 साल देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे, तभी तो ये कितने का होगा, 31 वर्ष का। यानी कि ये जो संयोग है वो इस टाइम कितने वर्ष का है, 31 वर्ष का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 22 देखेंगे। देखो सवाल नंबर 22, ऐसे मैं कई सारे सवाल करा चुकी हूँ। अब मुझे लगता है कि सवाल तुम करके मुझे बताओगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, इससे मैं थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, कि तुम लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। भाई शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, चाहे सही हो चाहे गलत हो। जितने भी लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं वो प्रत्येक कैंडिडेट ये सवाल करके मुझे रिप्लाई करेगा। ठीक है, सवाल देखते हैं अगला। सवाल नंबर 23 पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 23 को पढ़ने से पहले एक बात सुनेंगे। भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। देखिए सवाल नंबर 23 कह रहा है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 1:2। ये कैसा है, वर्तमान। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था, 5 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था भैया, ये था 1:3 का। अच्छा, क्या मुझे बताओगे क्या इनका अंतर समान आने वाला, नहीं, क्योंकि इधर अंतर करोगे तो 0 आ गया। तो जब अनुपात समान, अंतर समान ना है तो वो अंतर करते हैं इधर को, यहाँ अंतर 2 का, अब क्या करा देते हैं इनकी कैंची वाली गुणा। तो देखो कराओगे 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4, इधर कराओ 1 ही का ना 1, 1 तिया 3। अब बताओ अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ भी 1 का और यहाँ भी 1 का, बताओ समान आ गया नहीं आ गया। ये वर्तमान है, ये 5 साल पहले का है, तो ये लिखने की ध्यान नहीं है, ऊपर वाले से अंदाजा लगा लेंगे। मैंने सिखाया क्या होता है, समय बटे क्या होता है, अनुपात का अंतर। अनुपात का अंतर कितना, 1। ठीक है, मुझसे क्या पूछा उसने, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छा, वो तो मैं बाद में निकालूंगी, पहले उनकी आयु तो पता हो। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20। लेकिन ये कैसा है, पहला वाला अनुपात कैसा था, वर्तमान, तो ये भी कैसी है, वर्तमान। लेकिन वो मुझसे पूछ रहा 5 वर्ष पश्चात, तो भैया 5 इसको दो, 5 इसको दो, ये कितना हो गया 15 और वो कितना हो गया 25। अनुपात पूछना चाह रहा है, तो देखो अनुपात निकालोगे तो 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, यानी कि कितना निकलेगा, 3:5। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई हो। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई।